जय हिंद। स्वागत है मेरे YouTube चैनल AR मिश्रा एकेडमी में। चलिए हम जहाँ तक पढ़ लिए थे ठीक उसके आगे आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। इसका खोज SPL सोरेनसन ने किया था 1909 में। पीएच स्केल एक प्रकार का उपकरण होता है। जिस प्रकार का उपकरण आप देखे होंगे, दूध को मापने वाला एक उपकरण होता है जिसका नाम है लैक्टोमीटर। ठीक उसी प्रकार का उपकरण एक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल पर मुख्यतः 1 से लेकर 14 तक मान लिखा रहता है। बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे हर एक साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। इसका गारंटी हम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं पीएच स्केल में 1 से 14 तक लिखा होता है। अगर पीएच स्केल पर अगर किसी कोई भी द्रव्य है जिसका पीएच मान अगर 7 से कम रहे, अगर यहां से लेकर यहां तक के बीच रहे अर्थात 6 तक रहे, तो ये कहलाता है अम्लीय। ये कहलाता है अम्लीय। और अगर पीएच स्केल का मान 7 से ज्यादा रहे और 14 तक रहे, तो ये कहलाता है क्षारीय। कहलाता है क्षारीय। और अगर ठीक 7 के बराबर रहे, ठीक 7 के बराबर रहे, तो ये कहलाता है उदासीन। कहलाता है उदासीन। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर एक पीएच किसी विलयन का पीएच वैल्यू जो है उस 7 से जितना कम रहेगा, जितना लेस देन रहेगा, वो उतना ही ज्यादा अम्लीय रहेगा। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ही क्षारीय रहेगा। समझ में नहीं आया होगा, ना ही कोई पल्ले पड़ा होगा। इसको एक उदाहरण से देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है जिसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। एसिड कौन सा है मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, एसिडिटी कौन है। एक इसका ऑप्शन लेते हैं 0, B 1, C 4, D 5। यहां पर कुछ छूटा है, इसको हम 0 भी कर सकते हैं। देखिए अगर इस ऑप्शन में देखा जाए और आपको ये बताना है जो इस उदाहरण में सबसे ज्यादा कौन अम्लीय है, तो हम क्या बोले, जिसका पीएच मान जितना ही कम होगा 7 से वो उतना ही अम्लीय होगा। अम्लीय तो यहां पर सबका सब है, 0, 1, 2, 3, 4 जितना है सबका सब अम्लीय है। लेकिन जिसमें जिसका मान जितना कम रहेगा वो उतना ही अम्लीय होगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0। अगर मान लीजिए तो यहां पर 0 नहीं रह के 8 रहे, तब इसका आंसर हो जाएगा 1। आशा करते हैं समझ में आया हो। ठीक उसी प्रकार से पीएच मान में जितना हम ज्यादा जाते हैं 7 से ज्यादा, वो उतना ही क्षारीय होता है। कहने का मतलब अगर 12, 13 और 14 हमसे क्वेश्चन पूछे इसमें, तो इसमें कौन सबसे ज्यादा क्षारीय है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर C। आशा करते हैं समझ में आया हो पीएच स्केल। अब हम देखते हैं इसका सिंपली सा बात। अगर पीएच मान हम क्या बोले, अगर पीएच मान 7 से लेस देन रहे, 7 से लेस देन रहे, तो ये अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 से ज्यादा रहे तो ये क्षारीय होगा। अगर पीएच मान 7 के बराबर रहे तो ये उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन। जैसे इसका आप एग्जांपल याद रखिएगा, शुद्ध जल। शुद्ध जल आपकी जानकारी के लिए बता दें, जल 4 प्रकार के होते हैं। जल 4 प्रकार के होते हैं, आसूत जल, मृदु जल, कठोर जल और एक जल होता है भारी जल। तो ये कोई भी जल प्योर शुद्ध नहीं होता है। वर्षा का जल भी प्योर शुद्ध नहीं होता है। इसका वजह यह है, जब वो ऊपर से नीचे आता है तो वायुमंडल में कई प्रकार के धूलकण गैसें होती है जो जल के साथ मिल जाता है। इसीलिए वर्षा के जल का भी पीएच मान 7 नहीं होता है। किस जल का पीएच मान 7 होता है आप जरा देखिए। आप देखे होंगे एक बैटरी में डालने वाला पानी आता है,
बैटरी में डालने वाला पानी आता है जिसे हम अशुद्ध जल, इंग्लिश में डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, वो जल का पीएच मान 7 होता है। नहीं तो सभी जल का पीएच मान इधर उधर थोड़ा होता है। तो आपको क्वेश्चन में सीधा पूछेगा शुद्ध जल, या फिर वहां पर क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे पूछेगा अशुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 कितना होता है, 7। आशा करते हैं समझ में आया हो। आगे हम बढ़ते हैं और एक और इससे रिलेटेड एक टॉपिक देखते हैं जिसमें होता है पीएच मान का लघु गुणक। पीएच मान का लघु गुणक, तो पीएच मान का जो लघु गुणक होता है, पीएच मान का लघु गुणक, ये कुछ होता है पीएच का फॉर्मूला, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन। इस फॉर्मूला में कुछ दिखता है और कुछ है जो अपने अंदर में समाया है, जिसको हम अभी आपको डिटेल में हम बताएंगे जो क्या छुपाया है और क्या दिखा रहा है। अगर गौर से इस फॉर्मूला को देखिए तो इसमें H प्लस आयन दिखाता है। इसका मतलब क्या है, पीएच मान सिर्फ अम्लीय को ज्ञात करता है, क्षारीय को नहीं ज्ञात करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें क्षारीय का मतलब क्षारीय को अपने में समेटा हुआ है। इसका रियल फॉर्मूला जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, POH बराबर, यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, लॉग H प्लस आयन। कहने का मतलब इसका फॉर्मूला अगर रियल में देखा जाए तो POH माइनस प्लस लॉग H प्लस बराबर का 14, ये कुछ इसका फॉर्मूला होना चाहिए। POH प्लस लॉग H प्लस आयन बराबर का 14, ये इसका रियल फॉर्मूला होते हैं। यहाँ पर 1 बिलियन का पीएच मान निकालने का हम प्रयास करेंगे। सिंपल सा बात है, आपको क्या करेगा, देगा किसी बिलियन के लघु गुणक का पीएच मान जो है 7 है, तो उसके लॉग एच का मान ज्ञात करिए, या फिर अम्लीय होगा या क्षारीय ज्ञात करिए। तो आपको इसमें से कोई एक दिया रहेगा और एक इसमें आपको निकालना होगा। इसी को आप अगर 12th में थोड़ा जाइएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर माइनस में रहे तो उसे हम बट्टा करके लिख देते हैं, लॉग एच प्लस आयन। जो बच्चे 12th के होंगे इसको भले भांति समझते होंगे, माइनस है इसीलिए बट्टा में ऊपर में 1 ले जाएंगे और यहाँ पर लॉग एच प्लस आयन देंगे। आशा करते समझ में आया हो। इससे एक और रिलेटेड टॉपिक होता है जिसको जल्दी से हम समेट लेते हैं, जिसका नाम है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हम उसको भी देख ही लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं कह के हम इसे याद करिए, जब हम लिखे होंगे चैप्टर तो इसका नाम बताए होंगे अम्ल, क्षारक और लवण। उदासीनीकरण नहीं करके इसे हम लवण भी कह सकते हैं। कहने का मतलब जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाता है तो लवण का निर्माण होता है, और इसी लवण बनने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिए, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया जब आपस में कराई जाती है तो लवण बनता है, प्लस का जल भी बनता है, लेकिन पहले लवण बनता है। तो इसी लवण बनने की प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। कहने का मतलब अम्ल और क्षार मिले या फिर डायरेक्ट लवण बने। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है, जो लवण बनने की क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। याद रखिएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे अम्ल, एक HCl अम्ल होता है, आपको भली भांति पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बहुत स्ट्रांग होता है, जो हमारे पेट में भी पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला होता है एक क्षारक में ले लेते हैं जिसका नाम है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जब अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो देखिए ये सोडियम जो है, सोडियम ये अत्यंत शक्तिशाली है, क्रियाशील होता है। तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन से आपस में रिएक्शन कर लेगा, तो बनाएगा NaCl, लवण बन गया। प्लस हम क्या बोले थे, जल को मुक्त करता है, जल को मुक्त करेगा। देखिए H एगो दूगो हुआ और O एगो हुआ, तो H2O बना दिया, प्लस का सोडियम क्लोराइड बना दिया। इसका आप नाम लिख ले, सोडियम क्लोराइड। आशा करते हैं हमारे क्लास आपको समझ में आया हो। आपको जो साइड बैकग्राउंड से दिक्कत हो रहा होगा उसके माफ़ी चाहते हैं, और समझ में आया होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर से हम एक बार रिपीट कर दें। जब अम्ल एवं क्षारक को आपस में मिलाया जाता है
तो लवण का निर्माण होता है तथा जल मुक्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या इसी को हम लवण बनाने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।